अमर लाइफ कंसल्टेशन में आज हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो एक अलग विषय पे है। परंपरागत जो बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे हट के एक वीडियो बनाया है। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भागो, ये कविता हमने छठी सातवीं में खूब पढ़ी थी, किताबों में, हमारे पाठ्यक्रम में भी थी। ये एक बकवास कविता है दोस्तों, जिसको कन्हैयालाल सेठिया ने रचा और शिक्षाविदों ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया। ये एक ऐसी कविता है जो न केवल राजपूताना बल्कि मेवाड़ के इतिहास के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है। लोगों ने इसको खूब पसंद किया, लेकिन इसकी जो मूल बात है वो मैं आज बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि महाराणा प्रताप की गरिमा और मेवाड़ का जो रुतबा है, उस रुतबे को, उस गरिमा को इस कविता ने पूरा ही समाप्त कर दिया है। कन्हैयालाल सेठिया को अवश्य इसमें पद्मश्री वगैरह कुछ पुरस्कार मिल गए होंगे, और उन्होंने इस कविता को और रोचक बनाने के लिए न सो अमरियो चिक उपड़ियो राणा रो सोयो दुख जागो, इस प्रकार से करके मेवाड़ की गरिमा को और महाराणा प्रताप की संपन्नता को इन्होंने धूल धूसरित करने का एक कुकृत्य किया है दोस्तों। मैं इस कविता के पन्नों को इतिहास से फाड़ने के लिए, इतिहास से हटाने के लिए, इतिहास से इन पन्नों को नष्ट करने के लिए आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ। मेवाड़, जैसे कि मालूम है, संपूर्ण राजपूताना में मेवाड़ सबसे संपन्न रियासत थी दोस्तों। इतने संपन्न रियासत के शासक और दिल्ली के बादशाह से दो दो हाथ करने वाले महाराणा प्रताप को क्या भोजन की कमी थी, जिससे उनको घास की रोटी अपने खुद के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए घास की रोटी सेवन करनी पड़ी थी? क्या मूर्खतापूर्ण ये कविता है, क्या मूर्खतापूर्ण हमारे शिक्षाविद है जो इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल किया। और हमारी भी क्या मूर्खता है कि हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। महाराणा प्रताप का शौर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। युगों युगांतर तक ये शौर्य महाराणा प्रताप का हमें याद है, हमारे जहन में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे रक्त में है, हमारे सांसों में है, हमारे प्राणों में है। लेकिन ये क्या है? अरे घासरी रोटी ही बन बिलावड़ो ले भाग्यो। मैं उस मूर्ख कन्हैयालाल सेठिया को और जिन्होंने ये शिक्षाविदों ने ये किताब में पाठ्यक्रम में शामिल किया है उनको ये मैं बताना चाहूँगा। आप देखें मेवाड़ कितना संपन्न और समृद्ध रियासत थी। मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूँ, कुछ प्रमाण भी इसके वीडियो के साथ पेश करूँगा दोस्तों। आज से 450 साल पहले जावर माइंस में, जहाँ पे महाराणा प्रताप के समय में चांदी निकलती थी, 400-450 साल पहले 500 रुपये की चांदी, उस वक्त के 500 रुपये जो आज अरबों में करोड़ों में होते हैं, प्रतिदिन निकलती थी। और उसका वार्षिक हिसाब अगर उस वक्त के हिसाब से लगाएं तो 1,82,500 रुपये की चांदी जो है सालाना निकलती थी। आज को इससे 500 साल से अगर इसका आप इसको तुलनात्मक करेंगे तो अरबों रुपयों में होती है, रोज़ाना की चांदी निकलती थी। अरब और यूनान के व्यापारी यहाँ पे चांदी खरीदने आते थे। क्वालिटी चांदी की बहुत उच्च क्वालिटी थी। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, विदेशी लोग सोना दे करके मेवाड़ की चांदी खरीदते थे। अच्छे अच्छे व्यापारी इतने दूर से यहाँ मेवाड़ में चांदी खरीदने आते थे। चौथा बिंदु दोस्तों, आगूचा, दरीबा और झावर माइंस जो है, जो आज भी है, लेकिन आज से 2500 साल पहले से ही मेवाड़ रियासत के लोगों ने जस्ता और जिंक निकालने की तकनीक सीख ली थी, समझ ली थी। 2500 साल से जिंक और जस्ता निकलता है, और आज भी संपूर्ण भारत में जितना जस्ता निकलता है उसका 77% जस्ता आज भी अकेले मेवाड़ में और जो है उदयपुर के में निकलता है दोस्तों। 1500 साल पहले बांसवाड़ा के पास में भूखरी का क्षेत्र है, वहाँ पे सोना निकलता था 1500 साल पहले से। कुंभलगढ़ और कोटड़ा में 1500 साल पहले से ही पन्ना निकालने की खानें थी। कोटड़ा जो एक बहुत ही दुर्गम जंगली क्षेत्र है और कुंभलगढ़ के इलाके में है। कुंभलगढ़ के ही इलाके में बहुतायत मात्रा में जो है फल फ्रूट और सूखे मेवे
बहुतायत मात्रा में मिलते थे दोस्तों। और हज यात्रा के लिए दिल्ली से जो हज के लिए लोग जाते थे तो उनका रास्ता मेवाड़ के अंदर से होकर जाता था। हर हज यात्री से महाराणा प्रताप के टाइम में टैक्स लिया जाता था। इसी बात की चिढ़ थी अकबर को कि उनके हज जाने वाले लोगों से महाराणा प्रताप टैक्स लेते हैं, क्योंकि हज जाने के लिए उस वक्त में गुजरात के बंदरगाहों से जहाज़ें पकड़नी पड़ती थी। और बेगू, चित्तौड़, भीलवाड़ा में गेहूँ, उड़द और मक्का बहुतायत मात्रा में होता था दोस्तों। चित्तौड़ में अफीम की खेती सदियों से होती आ रही है। मालवा जो क्षेत्र है मेवाड़ के पास में ही, वहाँ से दक्षिण भारत से दिल्ली जाने वाले जो मालगुजारी जो सामान होता था उससे टैक्स जो महाराणा प्रताप लेते थे दोस्तों। तो इस मूर्ख सेठिया को कौन समझाए। हालांकि ये कविता उन्होंने कई 40-50 साल पहले लिखी थी, लेकिन उस वक्त लिखने वालों ने ध्यान नहीं दिया, सुनने वालों ने ध्यान नहीं दिया, पाठ्यक्रम में शामिल करने वालों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हम लोगों ने, जो हम महाराणा प्रताप के जो प्रशंसक है, उन्हीं के वंश से हैं या उन्हीं के परिवार से हैं या उन्हीं की जाति से हैं, हमने भी कभी कल्पना नहीं की कि ये अरे गासरी रोटी ही बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नए नए सो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो गुणियो हूँ सयो गुणो हूँ मेवाड़ी मान। क्या बकवास लिखी है। महाराणा प्रताप को मात्र भोजन का और उसकी भी कमी हो गई थी क्या? जो आदमी अकबर से लाखों की फौज से लड़ रहा है, हजारों आदमी उसके नीचे नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, हजारों की तादाद में उनको वेतन देते हैं, और उसको इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से भोजन के लिए, घास की रोटी के लिए आप कविताएं लिख रहे हो। शर्म आने की बात है, और शर्म हमें भी आनी चाहिए। हम इसको पढ़ते हैं और अपना आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा निवेदन है, ये किताबें, ये कविताएं फाड़ के फेंकें। और मैंने जो 11 बिंदु बताए हैं महाराणा प्रताप की आय के स्रोत जो मैंने बताए हैं वो आप महसूस करें। मैं इस वीडियो के साथ में महाराणा प्रताप के समय के कुछ प्रूफ जो है वो भी मैं अटैच कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, गौरवान्वित महसूस कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।